बच्चा हवा का रुख बदल देगा। आइए हजरात सामीन, जिस वक्त का आप सालों से इंतजार कर रहे थे और जिस वक्त का आप बहुत मुद्दत से इंतजार कर रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो वक्त आ पहुंचा है जिनके बारे में आपको बतला रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको बहुत कम उम्र में इतनी शोहरतों से और इज्जतों से नवाजा कि आपके जिला सहारनपुर से उठकर उस शख्स ने खिताबत के हवाले से पूरे मुल्क हिंदुस्तान का सफर किया और अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क हिंदुस्तान का वो दौरा फरमाते हैं। ये हमारी खुशनसीबी है कि उनका ताल्लुक हमारे करीबी गांव नौजली से है, जिला सहारनपुर से वो ताल्लुक रखते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत का साया हमारे सरों पर कायम फरमाए। खतीब नामदार जी सलाहियत हरदिल अजीज, करोड़ों के मजमे में संजीदगी की बख्श देने वाले अदीब। मेरे दोस्तों, ये बात मुबालगा आ रही नहीं होगी, जिस प्रोग्राम में हजरत वाले एक मर्तबा चले जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ के लोग बरसों तक और बहुत मुद्दत तक याद रखते हैं, जिनसे मेरी मुराद हम सब के मुशफिक हरदिल अजीज हजरत मौलाना इरशाद साहब वक़ाबी अमानतुल्लाह सानी है। हजरत वाला से बहुत ही अदब एहतराम के साथ दरखास्त है, तशरीफ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए हजरात, मीडिया वालों की तरह कैमरे मत लगाइए, ठीक है? मैं एक बात बता दूं आपको, वीडियो बनाना कहाँ तक जायज है वो मैं बता दूंगा, लेकिन मीडिया की तरह चारों तरफ से मोबाइल लगाना, अगर मस्जिद ना होती मैं फिर भी कुछ कह सकता था। ये आप लोगों ने जलसे की नौइयत बदल दी और जलसे की नौइयत बदलने के बाद उस जलसे का सवाब नहीं मिलता, गुनाह होता है। जिस कैमरे की जरूरत है वो लगाइए, और जो मेरा बयान होगा वो मैं अभी बता दूं कि मेरा बयान जो आज होने वाला है वो मेरा YouTube पे पहले से पड़ा हुआ है, इसलिए ना तो आपको बयान रिकॉर्ड करने की जरूरत है, वो पहले से पड़ा हुआ है, और ना वीडियो बनाने की जरूरत है। और अगर आप मेरी वीडियो को अपने घर दिखाना चाहते हो तो मैं 1 घंटा ज्यादा दूंगा, आप अपने घर मुझे डायरेक्ट ले जाइए, ठीक है? बात नहीं, वो बेहतर है। लेकिन यार ये समझ में बात नहीं आ रही कि तुम लोगों ने इस जलसे की नौइयत को बिगाड़ दिया। वीडियो बता दो क्यों बनती है? उलमाए देवबंद के यहाँ वीडियो बनाना जायज नहीं था, समझ गए? मगर जब कादियानियों ने, यहूदियों ने, ईसाइयों ने, नसरानियों ने गलत वीडियो बना के डाली तो कभी हमारी नस्लें बिगड़ जाएं, तो इन लोगों ने उसको जायज करार दिया ताकि अच्छी बात भी लोगों तक पहुंच जाए, समझ गए? ये मकसद है। वीडियो बनाना कब जायज हुआ? हमारे उलमाए देवबंद के यहाँ पर, बल्कि अभी भी कुछ उलमाए किराम मानते नहीं। वो कहते हैं कि रिकॉर्ड कर लिया जाए बयान को, मगर वीडियो ना बनाई जाए। कुछ ने कहा कि नहीं, जरूरत है, इसलिए जरूरत है कि लोग गलत सलत बयान सुन के उन पे अमल ना करने लगे, तो सही बयान पहुंचने चाहिए। इस वजह से वीडियो बनाई जाती है। और यहाँ पर जितना आप लोग सुनने आए थे उससे ज्यादा वीडियो बनाने में लगे हुए हैं। तो अव्वल कलीमा जो मेरा बयान होगा पहले से YouTube पर पड़ा हुआ है। अब तो तुम खामोशी के साथ, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ चंद बातें समाप्त करें और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए, ठीक है? नहीं तो ये मैंने सब कुछ बता दिया, ठीक है बच्चों? अब तो जरूरत नहीं है, आप YouTube पर नाम लिखिए मौलाना इरशाद सहारनपुरी, या नाम लिखिए मौलाना इरशाद उकाबी, मेरा बयान आ जाएगा। हालांकि मैंने कोई चैनल नहीं बनाया,
ना मेरी नीयत है कि मैं इस जरिए कोई पैसा कमाऊं, नीयत भी नहीं। लेकिन लोग डालते हैं दो वजहों से। एक तो सही बात लोग तक पहुंचनी चाहिए, दूसरे आजकल के हालात ये हैं कि गवर्नमेंट अगर कोई जवाब मांगे कि आपने वहां पर फला बयान किया था और वो गलत सलत कर दे, उसको तो दिखाने के लिए हमारे पास रिकॉर्ड है कि हमने बयान ये नहीं किया था, ये किया था। समझ गए? इसलिए वीडियो बनाना भी प्रोग्राम का जरूरी हो रहा है आज के दौर में, लेकिन इस तरह नहीं कि यहाँ तो हर बच्चा मोबाइल लिए खड़ा है। इतनी शक्ल तो माँ बाप के नहीं देखते होंगे जितनी आज मोबाइल के हमें आप दिखा रहे हो। प्रोग्राम की वीडियो इस वजह से बनाई जा रही है ताकि गवर्नमेंट अगर कोई प्रोग्राम पे शोशा उठाए तो ये कह सकते जनाब हमने कोई गलत नहीं कहा, ये हमारा पूरा रिकॉर्ड है। किसी मौलवी के बारे में मालूम करें कि उसने गलत बयान किया है तो वहां भी ये बता सकते हैं कि देखो उनका बयान असल ये है। तरोड़ मरोड़ के जो बयान वो पेश करते हैं उनको बताने के लिए वीडियो जरूरी हो रहा है, मगर इतना जरूरी नहीं है जितना यहाँ के बच्चों ने बना दिया है। समझ गए सब बात? अब बयान शुरू कर दो कि आप बयान करेंगे तो जरा सा ऐसा करें कि इधर वाले भी थोड़ा इधर को जाएं, थोड़ा पता लगे यार लोग बैठे हुए। अब तो हम भूल भी गए थोड़े लोगों में बयान करना, कभी इंशाअल्लाह जुमे की नमाज में आके अच्छे से बयान करके चले जाएंगे और बच्चे खामोश हो जाएं, वरना जो बच्चे ज्यादा बोलेंगे ना तो उन बच्चों को मैं अपने साथ अभी गाड़ी में लेके जाऊंगा, हमारे मदरसे में पढ़ेंगे वो, और 1 साल से पहले हमारे यहाँ छुट्टी नहीं होती। समझ गए? जो बच्चा बोलेगा मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा, हमारे मदरसे में पढ़ेगा। अब खामोशी के साथ सुनना है, ठीक है? वीडियो बनाने वाले जब अब कोई वीडियो बनाएगा तो अव्वल कलीमा में उसका मोबाइल रख लूंगा, इसलिए बराए करम वीडियो मत बनाइए। मैं यहाँ से सीधा उसी के पास जाऊंगा और उसका मोबाइल लेके जेब में डाल लूंगा, ठीक है? अब मैं बयान शुरू कर दूं, सुनेंगे सब? देखो मैं बताऊं, आप लोगों का जलसा है कुरान का, इसमें बैठकर गुनाह मत कमाओ, सवाब कमाओ, ठीक है? नहीं, जैसी आग अल्लाह ताला अमेरिका में लगा सको यहाँ भी लगा सकता है। अमेरिका के पसीने छूट गए 2 ही दिनों में, 10 दिन में अमेरिका कांपने लगा। अल्लाह का अजाब इतना बुरा होता है, इसलिए अल्लाह के अजाब से पनाह मांगनी चाहिए। मस्जिदों में इस तरह शोर मचाना और इस तरह के प्रोग्राम में इस तरह हालात बदल देना, ये भी अल्लाह के अजाब को बुलाना। समझ गए? इसलिए बराए करम जिस चीज की जरूरत है वो चलता रहेगा, और उसके बाद जिसकी जरूरत नहीं है तो वो बिल्कुल नहीं। अब इसकी जरूरत है कि वो वहां पर स्क्रीन पे औरतें देख रही हैं, इसकी जरूरत है। अब आप लोग कहेंगे मौलाना इरशाद इसकी जरूरत क्या है? बगैर स्क्रीन के औरतों को खामोश करके दिखाओ। समझ गए? नहीं, बगैर स्क्रीन के औरतें खामोश नहीं हो सकती, इस वजह से इन्होंने इंतजाम मेरे हिसाब से सही किया है। मगर हर बच्चा, हर बड़ा, हर छोटा मोबाइल लेकर बैठ जाए, ये बिल्कुल गलत है। दूसरी बात ये बता दूं कि जो आपका मोबाइल कैश नहीं कर रहा है वो इमाम साहब से कह देना, इंशाअल्लाह जो रिकॉर्ड हो रहा है वो आप सबको दे दिया जाएगा, ठीक है? अब तो कोई दिक्कत नहीं है। नफीस साहब ठीक है ना? मोबाइल ज्यादा था, सही ना? इमाम साहब सबको रिकॉर्ड देंगे। अल्लाह ताला आपको ये देखो यार, ऐसा मन कर रहा है कि पूरी रात बयान करता रहूं, ऐसे लोग तो मैं देखे ही नहीं कहीं। सही बोल रहा हूं मैं, बहुत मुद्दत के बाद आपके यहाँ आया हूं मैं। तकरीबन अल्लाह ताला हमारे हजरत कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए, हजरत ढालने वालों के साथ आया करता था मैं इस गांव में, और उनकी दुआएं बताऊं मैं, उनकी दुआएं, ऐसा वली मिलना मुश्किल है। क्या दुआएं बताऊं? मैं परसों से शुरू हो जाऊंगा बयान करने के लिए,
परसों निकल रहा हूँ बिहार के लिए, बिहार से आऊंगा दिल्ली बयान करूंगा, फौरन बंबई के लिए। और इतनी बात बताऊं कितना मशगूल रहता हूं। पहली तारीख का बिहार में, 30 तारीख का बिहार में, 3 तारीख का आपके इलाके में, 4 तारीख का बुलंदशहर में, 5 का फिर बिहार में, 6 का फिर बिहार में, 7 का फिर दिल्ली में, 8 का और 9 का बंबई में, 10 का फिर बिहार में। अब आपको कैसे चल रहा है? अल्लाह ताला उनकी दुआओं से फ्लाइट से बुलाता है मुझे, समझे? लेकिन मुझे खुशी कहीं नहीं होती इतनी जितनी मुझे इस गांव में आकर हुई है, क्योंकि आप हमारे हजरत के मानने वाले थे। वो मुझे यहाँ पर लाया करते थे। यहाँ पर मेरे बयान तकरीबन 2.5-3 घंटे 3.5 घंटे के हुए हैं। इसलिए मुझे आप लोगों से बड़ा प्यार है। ये मेरे से गलती हो गई कि मैं यहाँ पर किसी दिन जुमे में नहीं आया हूँ। इंशाअल्लाह जुमे में भी आया करूंगा। लेकिन अगर आप लोगों ने आज गौर से सुन लिया, अगर आज भी गौर से ना सुना, फिर जुमे की कोई गारंटी नहीं है। ठीक है? अल्लाह ताला मुझे भी आपको भी कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सामईन किराम और हाज़िरीन इज़ाम, आज अल्हम्दुलिल्लाह कुरान अज़ीम की निस्बत पर और कुरान अज़ीम की दस्तार फजीलत के एतबार से जो प्रोग्राम मुनक़िद हुआ, इसमें आप लोगों ने मुझे भी शरीक फरमाया। अल्लाह आप हज़रात को जज़ाए खैर अता फरमाए। कुरान दुनिया की सबसे बड़ी किताब और सबसे अफजल किताब है, इसलिए कि अल्लाह की जात से निकला हुआ कलाम है। मगर हम लोगों ने इस कुरान को छोड़ दिया, और जब से हमने कुरान को छोड़ा है, मत पूछो हम लोग क्या क्या करने लगे। आज हम लोग ऐसे गुनाह करने लगे कि जिन गुनाह को करते टाइम इंसान मुसलमान यानी नबी का उम्मती तो क्या बने, उसका ईमान उसके पास नहीं रहता। ए बच्चों, एक मिनट, एक बच्चा यहाँ खड़ा हो जाओ, जो बोलेगे ना मुझे बताना, मैं इंशाअल्लाह गाड़ी में भी लेके चलूंगा उसको। ऐसे गुनाह आज के लोग कर रहे हैं जिन गुनाह को करते टाइम इंसान नबी का उम्मती तो क्या बने, मुसलमान नहीं रहता। कौन सा गुनाह है ऐसा? उनमें नंबर 1 है नशा। नशा शराब का हो, स्मैक का हो, अफीम का हो, गांजे का हो, चर्च का हो, या किसी और बला। अल्लाह का बंदा शराब या स्मैक या गांजे की दुकान पर पहुंचा, अल्लाह का फरिश्ता अल्लाह के पास पहुंचा, या अल्लाह ये शराब या स्मैक या गांजा खरीद रहा है। अल्लाह कहते हैं फरिश्ते सुन, गांजा खरीदने का, स्मैक खरीदने का, चर्च खरीदने का, शराब खरीदने का गुनाह लिख दे, मेरे बंदे का ईमान मत निकालना। इसलिए कि ईमान बड़ी कीमती चीज है। या अल्लाह इन्होंने शराब की बोतल के ढक्कन को खोल दिया है, या गांजे को सिगरेट में भर चुका है, या अफीम की या स्मैक की पुड़िया निकाल चुका है, तो अल्लाह कहता है फरिश्ते देख, ये कुरान वाले हैं, ये महबूब वाले हैं, और ईमान बड़ी कीमती चीज है। देख, शराब की बोतल के ढक्कन खोलने का गुनाह लिख दे, गांजे को सिगरेट में भरने का गुनाह लिख दे, मगर मेरे बंदे का ईमान मत निकालना। या अल्लाह इन्होंने शराब को या स्मैक को या गांजे को पीना शुरू कर दिया, अब अल्लाह कहते हैं इनका ईमान निकाल।
अब उनका ईमान उनके पास नहीं है जो इस किस्म के नशे कर रहे हैं। अपनी ईमानदारी से बताओ, जब ईमान पास नहीं है तो बोल लो अगर उसी वक्त मौत आ जाए तो कौन सी जन्नत में जाएगा। और टाइम भी क्या अजीबोगरीब है, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। टाइम भी कितना खतरनाक चुना हुआ है हमारे नौजवानों ने। इधर अल्लाह का मुअज्जिन मस्जिद में अजान दे रहा है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, इधर ये अल्लाह का बंदा शराब के ठेके पर शराब खरीद रहा है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ये गांजा खरीद रहा है। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, ये इसमें खरीद रहा है। हय्या अलस सलाह, ओ अल्लाह के बंदे आजा अल्लाह के घर में, अल्लाह कह रहा है मेरे घर में आजा। नहीं नहीं अभी नशा खरीदूंगा। देख उधर कामयाबी नहीं है, शराब में कामयाबी नहीं है, गांजे में कामयाबी नहीं है, कामयाबी मेरे घर में है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अजान हो रही है और इस उम्मत के नौजवान नशे में सो रहे हैं। मालूम ये हुआ है अजान की नाकदरी हमने शुरू की। अभी गवर्नमेंट का ऐलान आया था कि मस्जिदों के मीनारों से माइक यानी होरनों को उतार लिया जाए। आया था क्यों? लोग कह रहे थे कितनी खतरनाक गवर्नमेंट आ गई। बिल्कुल गलत। गवर्नमेंट आपके माइक नहीं उतरवा रही थी, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ये कह रहे थे कि जिन जालिमों ने नशा किया हुआ है और जो मेरे अजान के अल्फाज की नाकदरी कर रहे हैं, उनके कानों में मेरी अजान के अल्फाज की आवाज ना जानी चाहिए। ये अल्लाह ने उतरवाया। तो मालूम ये हुआ कि अजान की नाकदरी हमने शुरू की। आओ नबी को देखिए अजान पर हमारे नबी का तरीका क्या है। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को बुलाया, फरमाया आयशा जी या रसूल अल्लाह इधर आओ, ये काम करके आओ। आयशा उस काम को करने के लिए गई, करके वापस आई। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, अल्लाह के रसूल वो काम जो आपने बताया था मैंने कर दिया। अल्लाह के महबूब खामोश बैठे, जवाब नहीं देते। फिर फरमाया अल्लाह के रसूल जो आपने ड्यूटी लगाई थी, जो काम दिया था और मैंने कर दिया, अब भी नहीं बोलते। डर के मारे बाहर हो गई। जब अजान पूरी हो गई तो फरमाया आयशा जी या रसूल अल्लाह, मैंने आपको कुछ दिया था, कुछ काम बताया था। फरमाया अल्लाह के रसूल वो तो मैंने कर दिया और मैं आपको बताने के लिए हाजिर हुई, मगर आज तो आपने मेरी शक्ल को भी ना पहचाना, मेरी आवाज को भी ना पहचाना। फरमाया आयशा क्या बताऊं, अजान हो रही थी और जब अजान हो रही थी तो मैं उस अजान का जवाब दे रहा था। आयशा जब मेरे अल्लाह का नाम मेरे सामने होता है तो मुझे दुनिया की कोई चीज नजर नहीं आती। आयशा मुझे पता ही ना चला कि कब आप अंदर आई हैं, कब आप बाहर गई हैं, कब आपने आवाज लगाई है। आयशा अजान हो रही थी और मैं उस अजान को सुन रहा था और उस अजान का जवाब दे रहा था। ऐ मेरे अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह। तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, कैसी जमीन बनाई, क्या आसमां बनाया,
सूरज की रोशनी से आलम को जगमगाया, सूरज की रोशनी से आलम को जगमगाया, और सर पे लाज वर्दी एक साहिबा बनाया। ऐ मेरे अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह। वहां अजान हो रही है, उसका जवाब दिया जा रहा है। आज अजान हो रही है, नशा किया जा रहा है, मालूम ये हुआ है अजान की नाकदरी हमने की है, और नशा करते टाइम ईमान हमारा चला गया है। बहरहाल बात लंबी ना हो जाए, दूसरा गुनाह बताता चलो जो ईमान नहीं रहता। दूसरा गुनाह है जिना। लड़का लड़की ने हाथ मिलाया, अल्लाह का फरिश्ता अल्लाह के पास पहुंच गया, या अल्लाह ये जिना कर रहे हैं। अल्लाह कहते हैं फरिश्ते देख, ये कुरान वाले, ये महबूब वाले हैं, देख हाथ मिलाने का जिना लिख दे, मेरे बंदों का ईमान मत निकाल। या अल्लाह इन्होंने कपड़े उतार दिए। ओ फरिश्ते जी देख सुन, ईमान बड़ी कीमती चीज है। कपड़े उतारने का गुनाह लिख दे, आंखों से देखने का जिना लिख दे, मगर मेरे बंदों का ईमान मत निकालना। ईमान बड़ी कीमती चीज है। या अल्लाह इन्होंने वो काम शुरू कर दिया है जिससे आपने मना फरमाया था। अब अल्लाह कहता है दोनों का ईमान निकाल, जानी का भी, जानिया का भी, लड़के का भी, लड़की का भी। अब उनका ईमान उनके पास है। और आज तो जवान जवान लड़कियों को माँ बाप बनाओ, श्रृंगार करा के, मेकअप करा के शादियों में ले जा रहे हैं, और वो लड़कियां शादियों में जाने के बाद खालू के लड़कों के साथ, मामू के लड़कों के साथ, फूफू के लड़कों के साथ, दूल्हे के साथ, दुल्हन के साथ फोटो खिंचवा रही है, वीडियो बनवा रही है, और बाप बैठा मुस्कुरा रहा है। अजी ये बच्चे खेल रहे, बच्चे नहीं खेलते, वो मुसलमानों की इज्जत खेलते हैं। वो बच्चे नहीं होते, वो मुसलमानों की इज्जत होती है। जिन शादियों में लड़के लड़कियां इकट्ठे नाच रहे हैं, समझ लो कि वो शादियां नहीं है, वो उन लड़कों की बर्बादियों का इंतजाम इन मुसलमानों ने किया है। जो कहते हैं कि शादियां हैं, शादियां नहीं है, शादियों को तो पता ही नहीं चलता। और जब बच्चे बिगड़ जाते हैं, फिर इन सब की लाइनें मौलवियों के, ताबीज वालों के और आमिलों के पास लगती है। अजी हजरत जी कोई ऐसा ताबीज दे दो बच्चे बिगड़ गए, कोई नशा कर रहा है जी, कोई जिना कर रहा है, कोई ताबीज दे दो बच्चा सुधर जाए। 1000 ताबीज दे दो बच्चा नहीं सुधरेगा। समझ गए? अगर ताबीजों में इतना बड़ा असर होता तो भाई साहब सबसे पहले ताबीज लिखकर मैं इस जेब में डालता और इधर से 500 का निकालता है? जो एक ताबीज 500 का नोट नहीं बना सकता, तो तुम्हारे बच्चों कैसे सुधर सकता है? बच्चे ताबीज से नहीं सुधरेंगे, बच्चे तालीम से सुधरेंगे, ताबीज से नहीं सुधरेंगे। अगर इसमें इतना दम होता तो फिर मौलाना इरशाद को पढ़ने की जरूरत ना होती, बल्कि ढालने वाले हजरत से ताबीज लेके मौलवी बन जाता। मगर ताबीज से मसला हल नहीं होता, मसला हल होता है तालीम से। इन बच्चों को पढ़ाओ, इन पे ध्यान दो। अगर इनके अंदर तालीम होगी तो इस जिना से बचेंगे, इनके अंदर तालीम होगी ये नशे से बचेंगे, इनके अंदर तालीम होगी तो ये खुराफात से बच रहेंगे, रस्म रिवाज से बचेंगे। और अगर तालीम आप लोगों ने ऐसी कर दी कि जिसका पता ही ना चले, तो फिर हाल वो होगा जो आप लोगों ने नहीं देखा। एक जगह एक लड़की इधर खड़ी हुई है अदालत में, मुसलमान की, इधर लड़का खड़ा हुआ है गैर मुस्लिम का, जज की कुर्सी खाली है, जज की कुर्सी खाली। लड़की के माँ बाप
रिश्तेदार सारे आ गए, भाई लड़के को समझाओ। बाप हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, ओ मेरी बच्ची, सारी जिंदगी कमा रहा हूँ, तुम्हें खिला रहा हूँ, ओ मेरी बच्ची मेरी इज्जत का ख्याल कर ले, और आज इस लड़के के साथ जाने से मना कर दे। लड़की खामोश है, बाप की आंखों से आंसू आ रहे। माँ खड़ी हुई, मेरी बच्ची 9 महीने तुझे पेट में रखा, 2 साल तक तुझे दूध पिलाया, ओ मेरी बच्ची आज तूने कहां लाके खड़ा कर दिया, ओ हमारी बच्ची जरा हमारी सिर्फ ख्याल कर ले। लड़की खामोश है। भाई आया, हाथ जोड़ के रोने लगा, मेरी बहन तेरे पैरों में पड़ता हूं, ओ मेरी बहन आज मेरी इज्जत का ख्याल कर ले। लोग मुझे कहा करेंगे तू भी बोलता है तेरी बहन फला गैर मुस्लिम के साथ भाग गई थी, ओ मेरी बहन मेरी इज्जत का ख्याल कर ले। लड़की खामोश है, भाई की आंखों में आंसू आ रहे। लड़की तो आकिला है, बालिगा है, अगर आज आप अपने घर जाना चाहती हो तो हम लिख कर देंगे, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, घर चली जाओ। और अगर तुम अपने इस आशिक गैर मुस्लिम के साथ जाना चाहती हो तो हम लिख कर देंगे, जब भी कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता इसके साथ चली जाओ। बताओ कहां जाना चाहती हो? मुसलमानों, काश के उसके सीने में कुरान होता तो उसकी जबान को रोक लेता, उसकी पेशानी पर सजदों के निशान होते तो निशान रोक लेते। मगर उस लड़की ने क्या कहा, जैसा ही कल भी मैं इस लड़के के साथ थी, आज भी मैं इसी के साथ हूँ, बाकी जिंदगी भी इसी के साथ गुजारना चाहती हूँ, घर में जाना नहीं चाहती। बाप बेहोश होकर गिर गया, माँ चीखें मारने लगी, भाई चिल्ला रहा है। अगला जो जुमला कहा है मुसलमानों, उसने सारे मुसलमानों को तमाशा मारा। क्या कहा जसाई जी, मेरे इस जरा से जुमले ने बाप को बेहोश कर दिया, भाई को चीखे मारने पर मजबूर कर दिया। माँ चिल्लाने लगी, मगर ये वही जालिम माँ बाप हैं जो कल मुझे इस लड़के की मोटरसाइकिल पर बिठाकर स्कूल भेजा करते थे। मेरे भाइयों, अपने इन बच्चों के लिए स्कूल बनाओ, अपने मदरसों में स्कूल निजाम लाओ, अपनी मस्जिदों में मकतब चलाओ, अपने इन बच्चों के लिए इंतजाम तालीम के करो। अगर तुमने इंतजाम ना किए तो जब तक हमारी लड़कियां गैरों के पास जाएगी तो आज 9.5 लाख लड़कियां मुसलमान लड़कियां गैर मुस्लिम बनी हैं, कल को न जाने कितनी माई भी बन जाएंगी। हाथ जोड़ता हूँ, अपने बच्चों की तालीम के इंतजाम करो, खाना मिले या ना मिले, पानी मिले या ना मिले, लेकिन कोई भी ऐसा आदमी ना रहे जिसके बच्चे के एक हाथ में कुरान की डिग्री हो और दूसरे में हिंदी इंग्लिश के 10 या 12 की डिग्री हो। ऐसा किसी का बच्चा ना रहना चाहिए, सबके हाथों में डिग्री आनी चाहिए इंशाअल्लाह। आएगी कि नहीं आएगी? नशा करना छोड़ दो, सारी जिंदगी होगी नशा करते करते, कब तक आप नशे करेंगे? दुनिया आपको ठोकरों में लाने वाली है, दुनिया आपको बुरा भला कह रही है, और मुसलमान है कि बेचारा नशे में पड़ा हुआ है। नशे को छोड़ो, ईमान बचाओ, नशे को छोड़ो, नमाज बचाओ, नशे को छोड़ो, कुरान की तालीम में आओ, नशे को छोड़ो तो इसके पास आने की मस्जिदों में आकर अल्लाह को राजी करने वाले बन जाओ, और जिना को लात मारो। इंशाअल्लाह दुआ ये करें, या अल्लाह हमारी जिंदगी में ना नशा आना चाहिए और ना जिना आना चाहिए। और जिस दिन आप लोग ये दुआ करेंगे इंशाअल्लाह उस दिन जन्नत के दरवाजे सारे खुल जाएंगे। अरे जन्नत में जाना चाहते हैं नहीं चाहते हैं? कितने लोग जाना चाहते हैं? हाथ उठाओ। अरे वाह, जल्दी कब्रिस्तान जाओ, जल्दी कब्रिस्तान जाओ। क्यों? कैसे जाओगे जन्नत में? कब्रिस्तान तो जाना पड़ेगा ना। मैं बताऊं तुम्हें, कल 26 जनवरी थी, मालूम है? अरे कल 26 जनवरी थी, मालूम है? 26 जनवरी में क्या हुआ था आपको मालूम है? क्या हुआ था?
क्या हुआ था? बताए बताए। देखिए बच्चा कह रहा है कल 26 जनवरी थी, उसमें रैली निकली थी। यह है मुसलमान। 26 जनवरी में क्या हुआ था? है? कोई बता सकता है? आप में बता दो, बड़े लोग बैठे हुए। एक लड़का कह रहा है कल डांस हुआ था। ये मुसलमान है। मैं बताऊं क्या हुआ था? 15 अगस्त 1947 में हमारा मुल्क अंग्रेजों से आजाद हुआ था। 26 जनवरी 1950 में हमारे मुल्क का जो कानून बनाया गया था उसको नाफिज कर दिया गया था। मगर उस कानून को बनाने में कितने लोग तैयार किए गए थे? उस कमेटी में कितने लोग थे? 290 आदमी थे। उन 290 आदमियों की कमेटी तश्कील दी गई थी। उस कमेटी के सदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था और उस कमेटी में तकरीबन 36 मुसलमानों को रखा गया था। उन 36 मुसलमानों में तकरीबन 5-7 उलमाए किराम भी थे, जिनमें हजरत मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे, हजरत मौलाना हसन अली मोहानी जैसे तशरीफ फरमा थे। तो उन लोगों ने कानून बनाकर 26 नवंबर 1949 को पार्लियामेंट में पेश किया था और 26 जनवरी 1950 को ये पूरे मुल्क के लिए लागू कर दिया गया था। समझ गए? मगर हिंदुस्तान की आजादी किन्होंने लड़ी है किसी को मालूम नहीं है। आज क्यों मालूम नहीं है? हमारी तारीख को बुला दिया गया है। क्या हो रहा है? कि मस्जिदें मस्मार हो रही है। क्या हो रहा है? तुम्हारी यादगारों खत्म किया जा रहा है। एक यादगार है हिंदुस्तान की आजादी की दिल्ली में, उसको बोलते हैं इंडिया गेट। उसमें क्या है मालूम है? उसमें मुजाहिदीन आजादी के नाम लिखे हुए हैं। उनमें 61,567 मुसलमान हैं। दिल्ली में एक इंडिया गेट है, उस पर मुजाहिदीन आजादी के नाम लिखे हुए हैं। उसमें सबसे ज्यादा जंग आजादी में शहीद होने वालों के जो नाम हैं उनमें अव्वल कलीमा मुसलमानों का आता है और मुसलमानों का जो आता है उसमें 61,567 नाम लिखे हुए हैं। तो उसके बाद 14,777 पिछड़ों के हैं, 8,000 कुछ नाम दलितों के हैं और गुजरातियों के तो सिर्फ 6 नाम हैं। और मुसलमान गुजरातियों का मुल्क पे कब्जा है। गृह मंत्री गुजराती, प्रधानमंत्री गुजराती। समझ गए? ये क्यों है? जो कौम ये बात नहीं जानती कि 26 जनवरी में हुआ क्या था, जिनके बच्चों को मालूम नहीं है कि 26 जनवरी में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, तो वो क्या बनेगी आगे पीएम? उनको तो हक ही नहीं है। पहले अपने बच्चों को तालीम से आगाह करिए, इनकी जिंदगी को तालीम से संवारिए, उसके बाद हक अपना मांगिए। उससे पहले आपको हक मिलने वाला नहीं है। बहरहाल उन मुजाहिदीन आजाद में का नाम आता है किसका? मुफ्ती महमूद हसन साहब देवबंदी का। मैं कह रहा था जन्नत में कैसे जाओगे, बस बात बता के पूरी कर रहा हूँ। मुफ्ती महमूद हसन साहब देवबंदी कौन है? आपकी जेब में एक नोट पड़ा हुआ है? नोट पड़े हुए ना, 500 के, 100 के, उसमें एक बड़े मियां का फोटो आता है, तस्वीर आती है। कौन है वो? मोहनदास करमचंद्र उसका नाम है। क्या नाम है? मोहनदास करमचंद्र। इस मोहनदास करमचंद्र को महात्मा गांधी बनाने वाले भी मुफ्ती महमूद हसन साहब देवबंदी हैं। महात्मा गांधी मां के पेट से पैदा नहीं हुए थे, बल्कि इनका नाम तो मोहनदास करमचंद्र है। इस मोहनदास करमचंद्र को सबसे पहले महात्मा गांधी का लक़ब देने वाले मुफ्ती महमूद हसन साहब देवबंदी हैं। दूसरे बताओ कौन है? दारुल उलूम देवबंद को जानते हैं आप लोग? जो उसके सबसे पहले स्टूडेंट हैं यानी तालिब इल्म हैं, वो मुफ्ती महमूद हसन साहब देवबंदी हैं। ये मुजाहिदीन आजादी में है। अंग्रेजों ने इनको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद क्या हुआ? गिरफ्तार करने के बाद नारा लगाया
कई मरतबा नारे लगाए। जब टीपू सुल्तान शहीद हुए, अंग्रेजों ने नारा लगाया, अब कोई मुल्क हमसे नहीं ले सकता। जिस वक्त मुफ्ती महमूद हसन साहब देवबंदी गिरफ्तार हुए, नारा लगाया, आज हमने बड़ी कामयाबी हासिल की है कि मुफ्ती महमूद हसन को गिरफ्तार कर लिया है। तो कहा कि जल्दी इनको माल्टा की जेल पहुंचाओ। कहां पहुंचाओ? माल्टा की जेल। ये खुशी खुशी जा रहे, जो उस जेल का जेलर है, उसने कहा रे बड़ी खुशियां मना रहे हो, क्या वजह है? कहा आज हमें हिंदुस्तान में बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। कि क्या? कि मुफ्ती महमूद हसन देवबंदी गिरफ्तार हो गए। ये कौन है? कि ये, अच्छा ये है वो बंदा कि जी जिसने हमारे सर में दर्द किया हुआ था, कि जी कि इसको यहाँ नहीं, इसको जेल की फला कोठरी में बिठाओ। उनको बिठाया अंदर कमरे में, और जेलर ने उनको डसने के लिए अपने यार दोस्तों को बुलाया और ये कहा हम तुम्हें एक तमाशा दिखाएंगे। ये कैसा तमाशा? कि जो हिंदुस्तान में हमारे सर का दर्द बना हुआ था, आज वो हमारे कब्जे में है और हमने उसको अंदर बिठाया हुआ है। हम उनको डसने के लिए एक सांप मंगाएंगे और सांप उनको डसेगा और हम वो चीखे मारेगा, हम मजाक उड़ाएंगे। अब खतरनाक जहरीला सांप मंगाया। मुफ्ती महमूद हसन साहब जिस कमरे में बैठे हुए थे उसमें छोड़ दिया। अपनी ईमानदारी से बताओ, अगर सांप यहाँ छोड़ दिया जाए तो आपको घर पहुंचने में 1 मिनट नहीं लगेगी। है कि बात नहीं? यकीन जानिए मेरे साथ ये हो चुका। मैं उत्तराखंड में जा रहा था बयान करने के लिए। वहां पर हमारे एक इमाम दोस्त थे, उन्होंने कहा यार मौलाना इरशाद साहब ईशा के बाद वहां आपका बयान होगा, आप ऐसा करें हमारी मस्जिद में मगरिब के बाद कर दें। मैंने बयान शुरू कर दिया। आधा घंटा हुआ, मैंने कहा भाई दुआ कर लो। एक बड़े मियां कहने लगे मौलवी 1 घंटे का कर। मैंने कहा अब्बा जी मुझे कहीं और भी जाना है, क्या हमें मालूम नहीं? मैंने फिर बयान शुरू कर दिया। इत्तेफाक से सांप पता नहीं कहां से आया, वो चलते चलाते इधर से उधर से उसी बड़े मियां के पास जाके बैठ गया। बड़े मियां ने देखा सांप, बंद हो गया सांस, और जल्दी में कहने लगा सांप, पूरी मस्जिद साफ। मैंने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है, छुट्टी भी एकदम मिल जाती है। ठीक है, तो सांप की दहशत कितनी होती है। जैसे ही मुफ्ती साहब के कमरे में सांप छोड़ा तो मुफ्ती साहब ना भागे, ना डरे, ना झिझके, ना इधर ना उधर, बल्कि हम तमाम कुछ सबक दिया। कौन सा? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अर्रहमानु अल्लमल कुरआन, खलकल इंसाना अल्लमहुल बयान, अश-शम्सु वल कमरु बिहुस्बान। वो सांप चलता चलता रुक गया और कुरान को सुनना शुरू कर दिया। मुफ्ती साहब कुरान पढ़ रहे, सांप कुरान सुन रहा है। मुफ्ती साहिब ने कुरान पढ़ना बंद किया, सांप ने सर उठा दिया। ओहो, अभी से का नशा खत्म नहीं हुआ तो मुफ्ती साहिब ने दूसरा जिक्र शुरू कर दिया। कौन सा? कुछ लोग ऐसे हैं जो कुरान पढ़ना नहीं जानते तो जन्नत में कैसे जाएं? तो उनके लिए सबक शुरू किया। कैसे? जैसे ही सांप ने सर उठाया तो मुफ्ती साहिब ने दूसरा सबक शुरू किया। ला इलाहा इल्लल्लाहु, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब सांप भी जिक्र कर रहा है। कैसे? ला इलाहा इल्लल्लाहु, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब सांप भी जिक्र कर रहा है। मगर उग्राहू वालों, सांप तो जिक्र करने लगा, आप लोग नहीं करोगे। आप तो ये कह रहे हैं मौलाना इरशाद वो सांप था जो जिक्र करने लगा, हम उग्राहू वाले हम नहीं करेंगे। अब वो सांप कुरान की तिलावत सुन के और अल्लाह का जिक्र करके उस कोठरी में से वापस हुआ और जिस ऑफिसर ने, जिस जेलर ने छुड़वाया था उसके पास गया और उसके पैर को डसा और उसको जहन्नम रसीद किया। मालूम ये हुआ जो कुरान
यहाँ अंधेरी कोठरी में जो अल्लाह का जिक्र, यहाँ जेल के अंधेरी कोठरी में हमारी सांप से हिफाजत कर सकता है, तो जब हम कुरान पढ़ते पढ़ते, जब हम अल्लाह का जिक्र करते करते कब्रिस्तान जाएंगे, इंशाअल्लाह वहां भी सांप और बिच्छू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे दाता, ऐ मेरे वाली, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे दाता, ऐ मेरे वाली, शहंशाह दो आलम तू है सबसे, तेरी जात है आली, शान तेरी हर आन नई है, गाहे जमाली गाहे जलाली, शान तेरी हर आन नई है, गाहे जमाली गाहे जलाली। वो भी अजब कुछ वक्त है जिसने कल्ब में तेरी याद बसा ली, शुगल मेरा अब तो इलाही शाम सहर हो अल्लाह अल्लाह, शुगल मेरा अब तो इलाही शाम सहर हो अल्लाह अल्लाह, लेटे बैठे चलते फिरते आठ पहर हो अल्लाह अल्लाह। जब अल्लाह का बंदा अल्लाह का जिक्र करेगा, इंशाअल्लाह कब्रिस्तान में जाकर आराम से सोएगा। मगर सोएगा कब? जब ईमान होगा। और जब ईमान ही नहीं होगा तो फिर ना कब्र में नींद आएगी, ना हशर में आएगी, हमेशा जहन्नम में जाएगी। तो दूसरा गुनाह कौन सा है? जिना। जिना करेंगे ईमान निकल जाएगा। तीसरा गुनाह बता के बात पूरी कर रहा हूँ। तीसरा गुनाह कौन सा जो ईमान नहीं रहता? तीसरा गुनाह है चोरी। चोरी के माल पे हाथ डाला, ईमान निकल गया। अब वो हिंदू है, मुसलमान नहीं। चोरी के माल पे हाथ डाला, ईमान निकल गया। अब आप हजरात का सवाल हो गया, यार मौलाना इरशाद साहब ये तो बता दे, जब ईमान निकल गया तो ये वापस भी आता है कि नहीं आता? जी आएगा, मगर पूरा नहीं आएगा, बचा कुचा। जब नशे वाले का नशा खत्म हो जाएगा, ईमान वापस कर दिया जाएगा, मगर बचा कुचा। और ये जो नशा किया था ये बगैर तौबा के माफ नहीं होगा। ठीक। जिना करने वाले जब नहा धो के पाक हो जाएंगे, ईमान वापस कर दिया जाएगा, मगर बचा कुचा। और ये जो जिना किया था बगैर तौबा के माफ नहीं होगा। चोरी का माल उठाकर, चोरी के माल पे हाथ डाला, ईमान निकल गया। इस माल को उठाकर चला तो ईमान वापस कर दिया, मगर ये जो माल खाया जाएगा इसका अलग से गुनाह होगा। बोलो तीनों गुनाह कितने खतरनाक है कि नहीं? और आज हमारे नौजवान इसी मुलव्वी से अल्लाह से दुआ करे कि इंशाअल्लाह आज के बाद एक आदमी एक का नशा छुड़ाएगा। हाथ उठाओ, कितने छुड़ाएंगे? कैसे? अगर कोई करता हो तो आज तौबा कर ले, इंशाअल्लाह नशा नहीं करूंगा। और अगर किसी का पड़ोसी कर रहा है तो कोई पड़ोसी का छुड़ाए, कोई रिश्तेदार का छुड़ाए, कोई भाई का छुड़ाए, कोई खानदान वालों का छुड़ाए, वो उसका छूटे या ना छूटे, लेकिन हमारा कहने का काम है, हम कहेंगे इंशाअल्लाह। अगर आप लोग कहेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपका सवाब अभी से शुरू हो जाएगा। कहेंगे इंशाअल्लाह सबको। अल्लाह ताला मुझे भी आपको भी कान सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।